मूवी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से, जहां एक बुजुर्ग इंसान कपड़े पहन रहा होता है और कुछ लोग एक कमरे के अंदर बैठे होते हैं। वहां हमें वही बुजुर्ग इंसान देखने को मिलता है जिसका नाम कैप्टन जेफरसन काइल किड है। बेसिकली उसका काम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन जेफरसन काइल किड एक हॉर्स पर एक सफर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके साथ और एक हॉर्स को लेकर चलता है। सफर के दौरान वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था, लेकिन वहां उसे कुछ गड़बड़ लगता है। आगे जाते ही उसे एक टूटी फूटी घोड़ा गाड़ी दिखती है और गाड़ी के आसपास कुछ खून के निशान देखने को मिलते हैं। वहां हमें एक लाश देखने को मिलती है जो कि एक पेड़ में रस्सी के सहारे टंगा हुआ होता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बहुत ही लंबा है, इसके लिए मैं उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में कैप्टन किड बोलूंगा, तो आप लोग समझ जाना। तभी वहां पास में एक लड़की खड़ी होती है। जब कैप्टन किड उसे देख लेता है तभी वो लड़की भागने लगती है, पर कैप्टन किड उसे पकड़ लेता है। वो लड़की बहुत ही डरी हुई होती है। तभी कैप्टन किड उसे शांत होने के लिए बोलता है और वो लड़की शांत हो जाती है। उस लड़की से कैप्टन उसके बारे में पूछते हैं, पर वो लड़की को सिर्फ कियोवा भाषा आती थी, तो कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता। उस लड़की को कैप्टन अपने साथ लेते हैं। तभी अचानक कुछ पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। उनको देखकर ये लड़की छुपने लगती है। पुलिस वाले कैप्टन की तलाशी लेते हैं। वहां हमें पता चलता है कि कैप्टन पहले भी एक 3rd टेक्सास इन्फेंट्री के सोल्जर रह चुके थे और कैप्टन सैन एंटोनियो से बिलोंग करते हैं। तलाशी लेने के बाद पुलिस वाले कैप्टन को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को रेड रिवर के पास ले जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों रेड रिवर पहुंच चुके हैं। रेड रिवर एक गांव का नाम है। वहां के पुलिस को कैप्टन बताते हैं कि ये लड़की खो गई है, पर पुलिस वाला बोलता है मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तभी कैप्टन बोलता है कि तो ये लड़की अपने घर कैसे जाएगी। पुलिस वाला बोलता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, ये ड्यूटी जिसका है वो 3 महीने के लिए बाहर गया है, तब तक तुम इस लड़की को अपने पास रख लो। तभी वो लड़की और कैप्टन वहां से निकल जाते हैं और उसके एक दोस्त के घर चल जाते हैं जिसका नाम मिस्टर बाउडलिन होता है। कैप्टन उस लड़की को उसके दोस्त के हवाले करके अपने काम पर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन उसका न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाने वाला काम कर रहा होता है, पर वहां वो लड़की कहीं भाग गई होती है और उसे सब लोग ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन वो लड़की एक नदी के किनारे अपनी जान देने के लिए कूदने की कोशिश कर रही होती है। ये देख कैप्टन जैसे तैसे कर उसे वहां से बचा ले आते हैं और वो उस लड़की को उसके घर कैस्ट्रोविल छोड़ने जाने की बात करता है। पर मिस्टर बाउडलिन कैप्टन को बताते हैं कि उस लड़की का घर यानी कैस्ट्रोविल यहाँ से 400 मील दूर है। पर कैप्टन ये सब बिना परवाह के लड़की को छोड़ने की बात ठान लेते हैं। अगली सुबह मिस्टर बाउडलिन उसे गन देता है और कैप्टन को विदाई देते हैं। कैप्टन उस लड़की को बता रहे होते हैं कि इस रास्ते से हमें डैलस पहुंचने में 6 दिन लगेंगे और वहां से सेंट्रल टेक्सास पार करके हिल कंट्री पहुंच जाएंगे, पर उसमें कुछ हफ्ते लग जाएंगे। पर यह बात उस लड़की को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, क्योंकि उस लड़की को कैप्टन का लैंग्वेज अच्छे से पता नहीं होती है। रास्ते में कैप्टन उसका नाम जोहाना रखता है। सफर के दौरान रात हो जाती है और ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं रात गुजारने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन जब सोकर जागता है तो वो लड़की अपने बिस्तर पर नहीं होती। कैप्टन उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, पर लड़की पास में ही खड़ी थी। आगे हम देखते हैं ये लोग मिसेस गैनेट के पास जाते हैं। मिसेस गैनेट कैप्टन से पूछती हैं कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। तभी कैप्टन सारा स्टोरी बताता है और ये लोग एक जगह पर जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन ये लड़की कुछ अजीब तरीके से खाना खा रही थी, मानो बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। उसके खाना खाने के तरीके से सब लोग कैप्टन और उस लड़की को नोटिस करने लगते हैं। तभी मिसेस गैनेट वहां आती हैं और बोलती हैं क्या देख रहे हो, कभी किसी बच्ची को खाना खाते नहीं देखा क्या। और उस लड़की को उसका नाम पूछती हैं। तभी कैप्टन जोहाना नाम बताता है और ये भी बताता है कि इस लड़की को इंग्लिश नहीं आती है, इसे बस कियोवा भाषा आती है। तभी मिसेस गैनेट कियोवा में उस लड़की को उसका नाम पूछती हैं। तभी वो लड़की बताती है कि मेरा नाम सिकेडा है, जोहाना नाम तो कैप्टन ने दिया। ये सुनकर कैप्टन बोलता है इसका नाम जो भी रहे मैं तो इसे जोहाना ही बोलूंगा। गैनेट उस लड़की को बताती हैं कि इससे डरना मत, ये तुमको तुम्हारी घर लेकर जा रहा है। तभी वो लड़की बताती है कि उस लड़की के फैमिली वालों को कुछ सोल्जर वालों ने मार दिया। कैप्टन बोलता है गैनेट को कि इस लड़की को बोलो कि मैं इसे उसके चाचा चाची के पास लेकर जा रहा हूँ जो कि कैस्ट्रोविल पर रहते हैं।
आगे हम देखते हैं कि रात हो जाता है और ये लोग मिसेस गैनेट के पास रुक गए हैं और वहाँ कैप्टन उसका न्यूज़पेपर पढ़ने वाला काम कर रहा होता है। वहाँ पास में ही वो लड़की साइड में खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, पर उस लड़की को और एक इंसान बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा होता है, मानो उसका इरादा कुछ और ही हो। कैप्टन काम खत्म करने के बाद घर लौट रहा होता है। तभी वहां एक आदमी आकर उसका नाम अलमे बताता है और कैप्टन को उस लड़की को बेचने के लिए बोलता है, पर कैप्टन साफ साफ मना कर देता है और उन दोनों में बहस हो जाता है। लेकिन अलमे के पास एक गन होता है जो कि ये पुलिस वाले देखकर उसे गिरफ्तार कर देते हैं और कैप्टन पुलिस वालों को एक पेपर देकर बोलता है कि मैंने इसे इसके घर छोड़ने का जिम्मेदारी लिया हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं तुम इस लड़की को लेकर जाओ। आगे हम देखते हैं कैप्टन और वो लड़की वहां से निकल जाते हैं। तभी उनके पीछे अलमे और उसके साथी उनका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते सुबह हो जाता है। तभी कैप्टन एक घाटी के पास पहुंच जाता है। घाटी में उनका गाड़ी चढ़ नहीं पाता तो कैप्टन उस लड़की को गाड़ी संभालने के लिए बोलते हैं और कैप्टन पीछे से धक्का मारने लगता है। कैप्टन घोड़ों को गाड़ी में से अलग कर देता है। तभी अलमे की टीम उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। कैप्टन घाटी के सबसे ऊपरी हिस्से पर छुपने के लिए जाता है जहां से वो सभी दुश्मनों को देख सकता था। तभी कैप्टन फायरिंग करने लगता है और उनका लोकेशन पता चल जाता है। लगातार फायरिंग के दौरान कैप्टन की गोली खत्म हो जाता है और कैप्टन उस लड़की को घोड़े लेकर यहां से जाने को बोलता है। कैप्टन देखता है कि उसके पास पंछी मारने वाला गन होता है जो कि किसी काम के लायक नहीं है। वो लड़की भागते हुए गाड़ी के पास जाकर एक सिक्के की पोटली लेकर आती है जिसमें कुछ सिक्के होते हैं। तभी वो लड़की पंछी मारने वाली बंदूक की गोली में सिक्के भरने लगती है क्योंकि अब वो गोली बहुत स्ट्रांग बन गया था। कैप्टन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सरेंडर करने की मांग करता है, लेकिन यही तो कैप्टन की चाल थी। गन में गोली रिलोड करके कैप्टन रेडी था। जैसे ही उसका अलमे का एक साथी गोली मारने की कोशिश करता है तभी कैप्टन गोली चलाकर उसे मार देता है। अब बस अलमे ही जिंदा बचा था, लेकिन कैप्टन उसे जैसे तैसे कर मार देता है और ये लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। सुबह होने से पहले ये लोग वहां से निकल जाते हैं और सफर के दौरान उन्हें और एक जंगल में कुछ डाकू मिल जाते हैं। इनका सफर शायद कांटों से भरा हुआ है, जिसकी किस्मत ही उसके साथ न हो वो क्या ही कर सकता है। खैर ये सब छोड़िए, आगे देखते हैं कि उनकी तलाशी ली जाती है पर कैप्टन बताते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। तभी डाकुओं का सरदार कैप्टन को उसका नाम पूछते हैं। कैप्टन बताता है कि उसका नाम कैप्टन जेफरसन काइल किड है और वो गांव-गांव घूमकर खबरें पढ़कर सुनाते हैं। तभी उनका सरदार उनके न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उन्हें अपने शहर ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद हमें पता चलता है उनमें से एक का नाम जॉन है। जॉन के दोस्त को वही सरदार ने गोली मारकर जान ले ली। तभी से जॉन उनके लिए काम करता है। रात होते ही कैप्टन उन लोगों को न्यूज़ पढ़कर सुनाने लगता है, लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ बुरे शब्द होने के कारण कैप्टन कुछ और ही रीड कर लेता है। तभी वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। ये देख कैप्टन किड और वो लड़की मौका मिलते ही वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ लोकल गुंडे पीछा करने लगते हैं और उनको फिर एक बार घेर लेते हैं। कैप्टन की बहुत पिटाई करने के बाद वो लोग कैप्टन को गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो छोटी लड़की उनके ऊपर हमला कर देती है। पर और एक उनका साथी लड़की को गोली मारने के लिए गन आगे करता है कि तभी उसके ऊपर जॉन गोली चला देता है। जॉन उनको इसीलिए मारता है क्योंकि ये लोग उसके दोस्त को बड़ी ही बेरहमी से मार दिए थे। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉन, कैप्टन किड और वो लड़की वहां से निकल जाते हैं। ऑब्वियसली जॉन वहां पर रुक नहीं सकता था और कैप्टन का सफर बहुत ही लंबा था, तो कैप्टन जॉन को अपने साथ सफर पर लेकर नहीं चल सकता था, तो कैप्टन उसे एक जगह पर उतारकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर सफर करने के बाद ये लोग एक छोटे से गांव पर पहुंचते हैं जहां गिन के 4-5 घर होते हैं। तभी वो लड़की वो घरों के पास जाने लगती है। कैप्टन मना करता है कि वहां मत जाओ, अब वहां कोई नहीं रहता। तभी वो लड़की बताती है कि यही घर उसका है, लेकिन हमें पता लगता है कि ये घर में कोई नहीं रहता और ये लड़की कैप्टन को बताने लगती है कि उनका अब कोई नहीं रहा। पर कैप्टन ये सब पहले से जानता था। कैप्टन उसे बताता है कि वो उसे उसके चाचा चाची के पास ले जा रहा है जहां वो आराम से रह सकती है। आगे हम देखते हैं कि सफर के दौरान एक ढलान आता है और उनका गाड़ी टूट जाती है और ये लोग बस एक ही घोड़े को अपने साथ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग उसके चाचा चाची के गांव पहुंच गए हैं, पर वो लड़की उनके पास जाने से मना कर देती है। पर फिर भी कैप्टन उसे उनके चाचा के पास छोड़ देता है और उनसे कहता है कि इसने बहुत ही दुख दर्द देखा है, तो प्लीज इसे संभाल के रखना और हो सके तो इसे पढ़ाना लिखाना, इसे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। पर और एक तरफ उस लड़की को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। उसके चाचा चाची कैप्टन को बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम इसे बहुत ही प्यार से रखेंगे और इसे यहाँ के तौर तरीके सिखा देंगे। ये सुनकर कैप्टन वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो कैप्टन अपनी पत्नी के कब्र के पास इमोशनली खड़ा होता है। उसकी पत्नी की मौत कुछ बीमारियों के कारण हुई थी और उनका कोई भी संतान नहीं था। कैप्टन को कुछ अजीब लगता है और कैप्टन फिर से उस लड़की को देखने के लिए वहां जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लड़की को ये लोग जंजीरों से बांध के रखे हैं। ये देख कैप्टन उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की उससे डरने लगती है। तभी उसकी चाची बाहर आकर बताती है कि ये बार बार भाग जाती है, तभी इसे बांधना पड़ा, और उसके चाचा बताते हैं कि ये काम नहीं करती। तभी कैप्टन बोलते हैं ये छोटी सी बच्ची है और शायद ये इसका घर नहीं है। ये कहकर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और ये लोग हैप्पी हैप्पी सैन एंटोनियो पर रहने लगते हैं। कैप्टन किड न्यूज़ पढ़कर सुनाता है तो वो लड़की सबसे मनी कलेक्ट करती है। यहीं पर यह कहानी खत्म होता है। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना अगली मूवी की स्टोरी किस पर लाऊं। थैंक यू एवरीवन, इट्स मी एक्सप्लेन वाला।